हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं एक बात कर रही हूँ यहाँ पर बेसिक टिप्स के बारे में। वैसे ये जनरल टिप्स रहेंगी कुछ जो मैंने अभी तक फॉलो करके देखी है पिछले 10-15 दिनों में, काफ़ी ठीक लगी मुझे, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने अलग अलग ब्लॉग्स, अलग अलग जो इंटरव्यूज़ होते हैं उन्हीं से उनको उठाया है, पिक किया है और फिर एग्जीक्यूट करके देखा, मुझे ठीक लगा, इसलिए मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर करूँ। वैसे किसी भी एग्जाम के लिए हो सकती है, लेकिन चूंकि ये मेन मोटिव हमारा अभी वर्क 3 है, इसलिए मैं वर्क 3 की जो बुक्स हैं उनको लेकर यहाँ पर अप्लाई करूंगी। ठीक है, तो चलिए फिर इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने से पहले अगर आपको पसंद स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर कर सकते हैं आप, और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी मैं लाइव आती हूँ तो बहुत कम लोग उसमें लाइव आ पाते हैं। तो आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, सो दैट आपको पता चल जाए कि अभी लाइव है या वीडियो आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, बेसिक टिप्स में सबसे पहले ये आता है कि हम नोट्स कैसे बनाएं, हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। ठीक है, उसके लिए मैंने जो चीज़ देखी है, कोई भी ओरिएंटेड, कोई भी जो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी एक बुक तो होगी ही होगी। हमारे दिमाग में वैसे 2 से 3 बुक्स आती हैं, लेकिन एक बुक ऐसी होगी जिसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं, कुछ पॉइंट्स नहीं होते हैं। जैसे मैं सबसे पहले जहां मैंने अप्लाई करा मैं उसकी बात बताती हूँ। जैसे मैं बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ, तो मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी को फॉलो किया था। तो एनसीईआरटी मुझे काफ़ी ठीक लगी, मतलब बहुत बेसिक से लेकर उन्होंने मॉडरेट लेवल तक उन्होंने दिया, बट हायर लेवल नहीं, बट हाँ काफ़ी अच्छा कुछ दिया है उन्होंने। अब जो चीज़ें उन्होंने छोड़ दी हैं वो चीज़ें फैक्चुअल वाली छोड़ दी। उन्होंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया, लाइक डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि यहाँ फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ये है वो है, सब कुछ, लेकिन उसके पीछे का उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो मैंने क्या करा, जैसे यहाँ पे फेरिंग्स लिखा है, ठीक है, मैं आपको अपने सब्जेक्ट का बताती हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे सीडीपी से करके बताऊंगी। फेरिंग्स कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर होता है। फिर इसके जस्ट नीचे आता है आपका ये फेरिंग्स लैरिंग्स वाला। तो लैरिंग्स में इन्होंने क्या है, 9 कार्टिलेजिनस बॉक्स होते हैं। अब उसमें कितने बॉक्स है, कौन कौन से पेयर्ड हैं, कौन से नहीं है, वो नहीं दिए थे। तो मैंने क्या करा, 9 को ही इसको ऐसे डिवाइड करा और यहाँ पर लिख लिया 3 पेयर्ड और 3 अनपेयर्ड। अब पेयर्ड के नाम यहाँ ऐसे करके लिख लिया और ये अनपेयर्ड के नाम ऐसे ऐसे लिख लिया। ठीक है, जैसे एडम्स एप्पल, ये वाला जो भाग उठा रहता है ना मेल में, इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं। तो वो चीज यहाँ पे नहीं थी, तो वो मैंने ऐड कर दी, ऐड ऑन कर दी, राइट। अब आपको सेम चीज यहाँ पर क्या करनी है, सीडीपी में अप्लाई करना है। सीडीपी है जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने सिखवाल पब्लिकेशन की बुक ले रखी है जिससे आप मेन अपना पढ़ रहे हो, और आप टॉपिक ले रहे हो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला। अब इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सब कुछ गिवन है, लेकिन आपने लाइक लेट्स लर्न है, सचिन एकेडमी, पीपल टीचर, जो भी आपके 3-4 चैनल्स हैं जो बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं और काफी अच्छा टीचर्स वो पढ़ाते भी हैं, तो अब आपने उनसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपने उनकी वीडियो में देखा और आपको केवल मतलब पूरी 40 मिनट की वीडियो देखने के बाद आपको केवल एक पॉइंट मिला जो इस बुक में नहीं था, राइट। तो अब आप अलग से नोट्स प्रिपेयर ना करके उस बुक में यहाँ ऊपर जगह दी रहेगी, जैसे एनसीईआरटी में तो ना बहुत जगह दी रहती है, साइड बाय साइड बहुत जगह रहती है, ऊपर नीचे भी बहुत जगह रहती है, लेकिन उस बुक में अगर जगह है तो आप ऊपर नोट डाउन कर लो, वरना जो स्टिकी नोट्स आती हैं उन पर चीजें लेकर वहां पर स्टिक कर लो, ताकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अब आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, अब हमने एमसीक्यूज आए, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आप थ्योरी के बाद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करोगे। तो आपने किसी भी बुक से सपोज आपने सिखवाल से कुछ एमसीक्यूज लगाए, लेकिन ऐसे एमसीक्यूज जो इस टॉपिक में इस बुक में गिवन नहीं थे, वो आप क्या करोगे, जो पॉइंट है, जैसे वो एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, तो वो चीज आपको नहीं आई या आपने अपने नोट्स में नहीं लिखी, तो या तो आप उसको ऐसे स्टार मार्क कर लोगे, या फिर उसको जो जगह है वहां पर, या इस तरीके से एक और स्टिकी नोट में ऐड ऑन कर लोगे। ये बहुत अच्छी नोट्स बनाने की ट्रिक है, जो मुझे मतलब पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं पिछले 20 फरवरी और 20 मार्च आने वाली होगी, लगभग 1 महीना हो गया, मैंने अभी तक 6 टॉपिक्स अपने ऐसे ही कंप्लीट करे हैं। मेरा बायोलॉजी सब्जेक्ट है, तो मैंने बायोलॉजी के अपने 6 टॉपिक्स ऐसे ही कंप्लीट करे। मुझे भी पता है इतने साल हो गए, लेकिन अभी तक प्रॉपर नोट्स बनाना नहीं आ रहा था यार, कैसे बनाऊं, कहाँ से पढ़ूं, इतनी सब चीजें कैसे लिखूं। देन आई गॉट टू नो, माय सिस्टर सजेस्टेड कि बार बार अगर तुम हर किसी की वीडियो देखोगी, फिर जैसे लिवर है, लिवर भी वही 8-10 पॉइंट किसी के आएंगे, तो एक बुक से वही, फिर किसी की वीडियो से वही पढ़ोगी। इससे अच्छा ऐसा करो कि जहां पे 8-10 पॉइंट गिवन है वो लिख लो, वो तो भाई गिवन है ही सही, उनको हाईलाइट कर लो, जो इंपॉर्टेंट है, जो भूल रहे हैं उनको इस तरीके से मार्क कर लो। लेकिन जो चीजें नई मिल रही है, मतलब न्यू टॉपिक या उस रिगार्डिंग कोई भी पॉइंट ऐसा मिल रहा है जो नया है, उसको वहीं पर एड ऑन कर लो, तो वो नोट्स प्रिपेयर होते चले जाएंगे। एंड थैंक्स टू माय सिस्टर, अगर आपको ये जो मैंने आपको बताया है वो अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट्स में थैंक्स टू सिस्टर जरूर लिखना, ठीक है। ये एक चीज हो गई।
अब उसके बाद रिवाइज कैसे करें। बहुत सारी चीजें आती है कि हम नोट्स बहुत अच्छे बना लेते हैं, मोटे मोटे नोट्स बना लेते हैं, जबकि मोटे मोटे नोट्स होने ही नहीं चाहिए, बट ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है हाउ टू रिवाइज देम। भाई हमने बहुत सारा पढ़ लिया, जैसे 6 टॉपिक मैंने भी पढ़ रखे, लेकिन अब मुझसे कोई पूछेगा तो क्या वो मुझे टॉपिक्स आते हैं, क्या वो मुझसे एमसीक्यूज पूरे पूरे बन पाएंगे, तो इसका जवाब क्या होगा कि यार पूरे पूरे तो नहीं बन पाएंगे। वाई? बिकॉज हमने रिवाइज नहीं करा। तो रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक जो मुझे अभी तक लगी वो दिव्य कीर्ति सर की है, जो मैंने उनकी वीडियो में देखी थी। उन्होंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाली थी, उसमें उन्होंने कहा था कि एक तो टाइम स्लॉट बनाओ रिवीजन के लिए, कि हाँ इतने टाइम पर मुझे ये चीज रिवाइज करनी ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको मतलब कल नाइट में आज सुबह के लिए टारगेट दिया था 5 बजे उठने का, हालांकि मैं खुद आज 6 बजे मेरी आंख खुली, बट ठीक है, क्योंकि मैं 2 बजे सोई थी तो 6 बजे ठीक था। बट आप में से 3 से 4 लोगों का टेलीग्राम पर गुड मॉर्निंग का मैसेज आया था। मैंने आप लोगों को बोला था ये हम लोग ही अपने आप एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। इट्स काइंड ऑफ ग्रुप स्टडी, कि हम अलग अलग शहर में बैठे हैं लेकिन हम एक दूसरे को अपडेट दे सकते हैं कि यार हम लोग उठ गए, सो दैट वी कैन मोटिवेट ईच अदर, कि हाँ इस तरीके से हम मोटिवेट हो सकते हैं, यार ये 5 बजे उठ गई तो मुझे भी उठना है। एक सब्सक्राइबर है मेरी रिया, तो वो 5 बजे उठ गई थी, लेकिन मैं 6 बजे उठी, तो अब मेरा ये टारगेट रहेगा यार कि मुझे भी उठना है, मुझे भी 5 बजे अपने ही खुद के टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करना है, सो दैट और लोग भी मोटिवेट हों और जो लोग उठ रहे हैं उनको भी लगे कि हाँ यार अब हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं। आई डोंट नो कि वो चीज़ आपको कितना अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, ये सब पर अप्लाई वैसे भी नहीं होता है, लेकिन हाँ जिनको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार ना आप कमेंट्स में बताना कि ये वाली जो टेक्निक्स है वो कैसी है, ठीक है। तो रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका मुझे जो लगा वो मॉर्निंग का था, और सर ने भी मॉर्निंग का ही बताया। तो टाइम आप अपने अकॉर्डिंग ले लो, मैंने 5 बजे इसलिए लिया है सो दैट मेरी एक रूटीन में आ जाए, और जो फ्रेश एयर है, क्योंकि अब गर्मियाँ आने वाली हैं, उजाला भी जल्दी हो जाता है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, तो हम आराम से अपनी टेरेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो 5 से 7 का हमें रोज अपना रिवीजन सेशन रखना है। 5 से 7 का जो एक स्लॉट रहेगा, हम क्या करते हैं हमेशा नए पढ़ने में लगे रहते हैं, ये पढ़ लिया, वहां से पढ़ लिया, इसके नोट्स पढ़ लिए, ये किताब पढ़ ली, ये वीडियो देख ली, लेकिन हम उसे रिवाइज नहीं करते, और रिवाइज ना करने के कारण हम उसे टाइम पर रिकॉल नहीं कर पाते, और एग्जाम में हम हमेशा क्या हो जाता है, जब 4 ऑप्शन आते हैं तो 2 में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने रिवाइज अच्छे से नहीं करा, हमने पढ़ा है, हमने बहुत सारा पढ़ लिया, बट हमने रिवाइज नहीं करा, तो वो 2 ऑप्शन में हमेशा अटक के रह जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना कैसे है, नोट्स कैसे बनाने हैं, वो आज हमने सीखा। रिवाइज बार बार, जैसे आज आपने कोई भी, मैं अपना टॉपिक करके आपको बताती हूँ, फिर आप यहाँ पर मैं सीडीपी को अप्लाई करूंगी। लाइक मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने पढ़ा लाइक 20 फेब में, तो 5 दिन में मैंने ये इसको 20 से 25 दिन में 20 से 25 तारीख में मैंने ये कंप्लीट कर लिया। ये फैक्ट की बात हो रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, 26 को दूसरा टॉपिक उठाऊंगी, इट्स नेचुरल थिंग, बट मुझे क्या करना है कि जो 20 से 25 जो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, तो मैं यहाँ पे 20 तारीख को मैंने जो भी पढ़ा होगा मैं 21 की मॉर्निंग में उसे रिवाइज करूंगी। आई नो वो 2 घंटे का नहीं रहेगा, वो उससे पहले ही हो जाएगा, और जैसे 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 हमारा टॉपिक बढ़ता जाएगा, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, फिर उसके बाद कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, तो रिवीजन के जो नोट्स है वो मोटे मोटे भी होते जाएंगे, तो आप लोग को लगेगा 5 से 7 का जो टाइम है वो कम पड़ जाएगा, बट ट्रस्ट मी जब आप पढ़ोगे तो एक पेज को पढ़ने में पहले मुझे 5 मिनट लगते थे, मतलब कोई भी जो रजिस्टर का पेज होता है उसको पूरा रिवाइज करने में मुझे, मैं आराम से ओरली बोल बोल के पढ़ती हूँ, तो मुझे 5 मिनट लगते थे, मतलब एक पेज को पढ़ने में, तो 24 पंचे 120, तो मुझे 2 घंटे में केवल मैं 24 पेज का रिवीजन कर पाऊंगी। लेकिन जैसे जैसे मेरे टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे तो मेरे नंबर ऑफ पेजेस भी बढ़ते जाएंगे, तो मुझे टाइम भी ज्यादा लगेगा, बिल्कुल नहीं। बल्कि जब आप बार बार उस पेज को रिवाइज करते हो, तो आज की तारीख में जिस पेज को पढ़ने में मुझे 5 मिनट लग रहे थे, मैंने घड़ी देखा तो मुझे 1 मिनट या उससे भी मतलब कुछ सेकंड्स में वो मैं पूरा पेज पढ़ लेती हूँ, क्योंकि वो इतनी बार मेरे आई से गो थ्रू हो चुका है ना, कि वो मुझे पॉइंट्स, इवन मुझे ये भी पता चल गया है कि वो कौन से वाले पॉइंट्स, मतलब किस नंबर पे वो वाला पॉइंट लिखा है मैंने, क्योंकि वो आपने रिवाइज किया है। लगभग 20 तारीख को, 21 तारीख से आपका जो रिवीजन स्टार्ट हुआ है, आज आप 16-17 तारीख तक उसको बार बार रोज बस एक बार पेज पलटना ही तो है। तो जब आप इतनी बार पढ़ रहे हो तो कुछ सेकंड्स, लगभग 40-45 सेकंड में आपको पेज पूरा कंप्लीट कर लोगे। अगर 1 मिनट भी लगेगा देन यू हैव 120 मिनट्स। अगर कुछ नए पेजेस पढ़ने में 5 मिनट भी लग रहे हैं तो यू हैव 100 मिनट्स। तो आप 100 पेजेस तो पढ़ लोगे ना, और जो 20 मिनट्स उसमें 3-4 पेज नहीं पढ़ोगे, इट्स ओके। वो चीज अप्लाई करके देखो, ठीक है। ये चीज मेरे पापा ने रिवीजन का टेक्निक मुझे दिव्य कीर्ति सर ने मुझे टाइमिंग और रिवीजन की इंपॉर्टेंस बताई, लेकिन जो रिवीजन का मेथड है ये मुझे पापा ने बताया कि इस चीज को आप ऐसे अप्लाई करो। मैंने कहा यार अगर मैं 100 पेज पढ़ूंगी, मैंने कहा मुझे तो बहुत टाइम लगेगा, फिर ऐसे तो मैं कुछ नया ही नहीं पढ़ पाऊंगी। बोले एक बार पढ़ के तो देखो, टाइम रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इतनी बार आपकी आंखों से वो पॉइंट्स निकल चुके होंगे ना, तो आपको केवल पेज ही पलटे नहीं रहेंगे बस। एंड लिटरली जो मैंने मेरी बायोलॉजी में अप्लाई करके देखा, आप किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई करो, आपको हेल्प मिलेगी डेफिनेटली।
तो लाइक आप यहाँ पे पियाजी पढ़ते हो, कोलबर्ग पढ़ते हो, वाइगोत्स्की पढ़ते हो, वर्टहाइमर-कोफ्का वाला जो गेस्टाल्ट बाद में वो पढ़ते हो, स्किनर पढ़ते हो, लाइक आपने ऐसे ये वाले पढ़ लिए, थॉर्नडाइक पढ़ लिए, एक टॉपिक और लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 टॉपिक करे आपने। अब आप क्या करोगे, रिवीजन कब करोगे, या तो करोगे ही नहीं, या आप थॉर्नडाइक के आने के बाद पियाजी का रिवीजन करोगे। नहीं, पियाजी पूरा पढ़ लिया, आप जब कोलबर्ग पढ़ रहे हो उससे पहले पियाजी रिवाइज करो। वाइगोत्स्की जब पढ़ रहे हो तो पियाजी कोलबर्ग रिवाइज करो। गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत वर्टहाइमर-कोफ्का पढ़ रहे हो तो ये पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की तीनों रिवाइज करो। स्किनर पढ़ रहे हो तो ये चारों रिवाइज करो। समझ रहे हो, ये सारी चीजें। फिर थॉर्नडाइक पढ़ रहे हो तो ये पांचों रिवाइज करो। वो चीज आपको बहुत कभी कभी देखो इरिटेट भी होता है, नो डाउट। हम जब पढ़ते हैं तो मोनोटोनस होने लगती है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी हम सुबह मॉर्निंग वाला शेड्यूल रखते हैं, कभी हम नाइट वाला शेड्यूल रखेंगे। लाइक कल मैंने 12 से 2 का शेड्यूल रखा था, आज हम उसको 10 से 12 का शेड्यूल रखेंगे। ऐसे हम चीजें अप्लाई करेंगे, हम मोनोटोनस नहीं बनने देंगे स्टडी को, दैट इज फॉर श्योर। बट थोड़ा सा आपको भी पढ़ना पड़ेगा। हाउ टू रिवाइज, ये वाली चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। आई नो थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा लगेगा, बट इट्स ओके, वी कैन डू दिस एंड वी विल। ओके, तो ये सारी चीजें आप अप्लाई करो। शॉर्ट नोट्स बनाओ, स्टिकी नोट्स वहीं पे ऐड ऑन कर लो। कलरफुल मार्कर्स जो हाइलाइटर्स होते हैं उनका यूज करो। थोड़ा सा देखो होता है, हमारे जो ब्रेन होता है ना उसको भी कलरफुल चीजें बहुत पसंद होती है। लाइक हमारी आंखों से अगर कलरफुल चीजें निकलेंगी, गो थ्रू होंगी बार बार, तो हमारा और मन लगेगा। तो instead of using blue pen you can use different shades of pen like orange, purple, मैं जैसे मेरे नोट्स में करती हूँ। तो ये सारी चीजें हमारी आंखों को सुकून देती हैं। आई नो कि अब हम बड़े हो चुके हैं, इन कलर का इतना यूजेस नहीं है, हमें तो जॉब चाहिए, बट इट्स ओके, वो चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं। स्टिकी नोट्स यूज करो, डिफरेंट उसमें भी कलर्स आते हैं, उनका यूज करो एंड ट्राई टू मेक इन योर रूटीन कि आप उस चीज को अपने रूटीन में ला पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर सवाल पढ़ रहे हो तो उसको पहले पूरा पढ़ लो। मैं इसको सबक करती हूँ अभी एक मिनट में। पहले अगर जो बुक पढ़ रहे हो उसको पहले सोच लो कि पढ़ना किस बुक से है। जब वो डिसाइड हो जाए तो पहले उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। उसके रिगार्डिंग जो भी टॉपिक्स आपको यूट्यूब पर दिख रहे हैं, आपके पास कोई कोचिंग के नोट्स हैं, वॉट एवर यू हैव, तो वहां से उस पॉइंट को ग्रेस्प करो। जो एक्स्ट्रा निकल कर आ रहा है उसको वहीं पर नोट डाउन करो। या आप अभी आपके पास अगर टाइम है, लाइक आप बर्ग एक या कुछ भी ऐसा एग्जाम की तैयारी करो जिसमें टाइम है, तो उस बुक से जितने पॉइंट्स निकल कर आए उनको अलग पेज पर नोट डाउन करो। किसी अलग वीडियो में कोई पॉइंट दिख रहा है तो जो पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिया उनको दोबारा नोट डाउन मत करो। जो भी न्यू दिख रहा है उसको डिफरेंट शेड्स ऑफ पेन से आप उसको हाईलाइट कर दो। जो चीजें भूल रहे हो उस पर मार्क ऐसे स्टार या क्वेश्चन मार्क, या 2 बार भूल रहे हो तो 2 बार ऐसे करके। पढ़ने के बाद भी कितने पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम बार बार भूलते ही हैं। मतलब हमने 10 बार भी पढ़ लिया ना तो भी हम 11वीं बार जब पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल नया लगेगा। इट्स नेचुरल, होता है, सबके साथ होता है। तो उसको बिल्कुल ऐसे 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 करके, मतलब ऐसे कुछ भी ऐसा बना लो, या 2 क्वेश्चन मार्क लगा लो या क्रॉस लगा लो, ऐसा कुछ भी करो। और वो चीज याद रखो कि यार मैंने ये वाला साइन किसके लिए बनाया। एमसीक्यूज की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। और कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, नया तो पुराना, पहले रिवाइज करो। अपना एक मॉर्निंग का एक स्लॉट, क्योंकि मैंने एक और ब्लॉग देखा था जिसमें उन्होंने बोला था, वो बिल्कुल सही भी, अगर हमारा मॉर्निंग का फर्स्ट स्लॉट अच्छा निकल जाता है ना, पूरा दिन हमारा पढ़ने का करता है कि यार आज हमारा दिन में ये हो गया, अब हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है। हाँ, तो आप वो चीज कर सकते हो। फिर अगर ये वाला स्लॉट अच्छा नहीं निकला, पूरे दिन केवल ये सोच के बिगाड़ देंगे कि आज हमने मॉर्निंग में नहीं पढ़ा। अरे दिन तो है लेकिन नहीं होता है, हमारा दिमाग है वो, इट्स ओके। तो मॉर्निंग शेड्यूल रखो 5 से 7 वाला। कोशिश करो 21 दिन का एक पूरा टारगेट लेकर चलते हैं। अभी मैंने 1 वीक का रखा है, फिर और वीक ऐसे करके 21 डेज का टारगेट रखेंगे, ताकि 5 बजे हम लोग उठना सीख जाए, मॉर्निंग में फ्रेश एयर लें, और वही बार हम अपने वॉक करते हो सो दैट हमारी वॉक भी हो जाएगी, फ्रेश एयर भी ले लेंगे और हमारा रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।